फ्रेंड्स, अगर हमको अपनी एक्सेल शीट में स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करनी हो या फिर कोई भी स्टॉक के अगेंस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनानी हो तो इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सेल शीट में एक पहले से ही फॉर्मेट को तैयार किया हुआ है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम परचेज की डिटेल डालेंगे, जिसमें यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, उसका रेट रहेगा। इसके बाद हम उसका अमाउंट निकालेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेल्स की डिटेल्स रहेगी, जिसमें हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और उसका रेट लिखेंगे और उसके बाद उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस स्टॉक को निकालेंगे कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है और उसके अगेंस्ट में कितना अमाउंट बचा हुआ है। उसके बाद सबसे एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट को टाइप कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मोबाइल। दूसरा प्रोडक्ट में डाल दे रहा हूँ चार्जर। इसी तरह से यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल दे रहे हैं कि मोबाइल की हमारे पास कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की हुई है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैंने मोबाइल की 15 क्वांटिटी परचेज की हुई है। इसका मैं रेट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इसका रेट मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला को कैलकुलेट करूँगा, जिसके लिए सिंपल इक्वल टू प्रेस करेंगे और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज से, यानी जो हमारा रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, यानी कि हमने 15 क्वांटिटी परचेज की हुई है, जिसका रेट 15,000 रुपीज़ था, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे कि हमने कितने क्वांटिटी को सेल किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी को सेल कर दिया है, जिसका रेट मैं यहाँ पे 17,000 रुपीज़ डाल देता हूँ कि मैंने 17,000 रुपये पर क्वांटिटी सेल किया हुआ है। और इसका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, जिसके लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है कि हमने 10 क्वांटिटी को सेल किया हुआ है इस अमाउंट में। इसके बाद अब हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी क्या बचती है और अमाउंट क्या बचता है। तो हमने 15 क्वांटिटी परचेज की हुई थी, जिसमें से 10 को सेल किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी निकालेंगे। तो बैलेंस क्वांटिटी के लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और 15 माइनस 10 करेंगे। जो हमने सेल की हुई है 10 क्वांटिटी, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 5 क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी आ जाती है। अब इसका अमाउंट निकालेंगे। जिस अमाउंट पे हमने परचेज किया हुआ है उस अमाउंट पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, जो बैलेंस क्वांटिटी बची है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, जो हमने परचेज रेट किया हुआ है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो बैलेंस में हमारे पास 5 क्वांटिटी आ रही है, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 75,000 रुपीज़ शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या है हमारा। तो यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, जो हमारा बैलेंस स्टॉक है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम प्लस करेंगे जो हमने सेल किया हुआ है। तो हमने बैलेंस स्टॉक और सेल स्टॉक को प्लस कर लिया है। अब इसमें से माइनस करेंगे जो हमने टोटल क्वांटिटी परचेज की हुई थी। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है उसको हम माइनस करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद जो हमने फॉर्मूला को यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं अपने फॉर्मेट में, जहाँ तक हम अपने डेटा को चाहते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ यहाँ तक है, तो हमने इसको यहाँ तक ड्रैग कर दिया फॉर्मूला को। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को अप्लाई किया था सेल्स में, तो हम इसको भी यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरह से हम बैलेंस स्टॉक की क्वांटिटी को भी यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और यहाँ अमाउंट में जो हमने फॉर्मूला को सेट किया है इसको भी ड्रैग कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जो फॉर्मूला को सेट किया है उसको भी हम यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मूला को सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी और रेट को मेंशन करेंगे और हमारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक प्रिपेयर होगी। तो अभी हमने दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे चार्जर लिया हुआ है। तो चार्जर की क्वांटिटी को मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। चार्जर की क्वांटिटी हमारे पास 50 क्वांटिटी है, जिसको हमने 200 रुपीज़ पर क्वांटिटी परचेज किया है। इसके बाद हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि परचेज अमाउंट यहाँ पे शो करने लग जाएगा। इसके बाद हमने 35 क्वांटिटी को सेल कर दिया है, जिसका सेल्स रेट है 230 रुपीज़ पर क्वांटिटी। आप देखेंगे कि इसका अमाउंट 8,050 रुपीज़ आ रहा है। यहाँ पे बैलेंस स्टॉक बचा हुआ क्वांटिटी है और बैलेंस क्वांटिटी के अगेंस्ट में उसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास और भी कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर बाकी की प्रोडक्ट को भी यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इनके अगेंस्ट में इनकी क्वांटिटी और रेट को मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेस करी है और उनका रेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में परचेस क्वांटिटी और रेट यहाँ पे नोट कर लिया है, जिसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिक फॉर्मूला से यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया है। इसी तरह से हम सेल्स में भी क्वांटिटी और रेट को नोट करेंगे, जिसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी और उसके अगेंस्ट में उसका रेट क्या है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, जिससे कि हमारा यहाँ पे सेल्स का अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पे बैलेंस स्टॉक की डिटेल भी शो कर रही है, जिसके अगेंस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।